Welcome student. First of all, I just need to make apology because this video has come after a long break since I was busy in some other assignment like students new batches have started, so their assignment books needs to be taken, etc., etc. There are so many things which I have to work out in last few days, so because of that I couldn't manage to deliver the video. So मैं कोशिश करूँगा कि आप रेगुलर बेसिस पर वीडियो आए. ये जेई हैक सीरीज का सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो हमने देखा था, इसमें कुछ लास्ट फ्यू इयर्स के पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेई के, मैथ्स के क्वेश्चन है और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है. एक और कंसेप्ट में फिजिक्स का बताने वाला हूँ, मोशन इन वन डायमेंशनल का, जो कि जेई और नीट दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है. ये जो क्वेश्चन है जेई और नीट दोनों में आया है. कुछ लोगों को जो नीट के स्टूडेंट हैं उनको हमेशा कंप्लेंट रहती है कि मैं जेई पर ज़्यादा फोकस करता हूँ. मैं बैलेंस करने की कोशिश करूँगा. ऐसा कुछ नहीं है कि जेई पर ज़्यादा फोकस करता हूँ. मेरा इंटेंशन हमेशा ये रहता है कि मैं वी आर नॉट हियर टू डिलीवर द टॉपिक्स. Fine. So if it was a topic, then I could have taken a chemistry chapter or a physics chapter. My intention is more on to the tricks or the short way through which you can deliver your questions easily. तो ये short tricks जो है मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा बनती है और फिजिक्स में भी टफर एंड पर ज़्यादा बनती है, दैट इज जेई लेवल पर, क्योंकि नीट का जो फिजिक्स है काफ़ी ईजी आता है, तो उसमें सच बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है. फिर भी पुराने कुछ वीडियोस में हमने डायमेंशन एनालिसिस और कुछ शॉर्ट्स देखे थे. कोशिश करूँगा कि मैं नीट बेसिस पर भी कुछ केमिस्ट्री के शॉर्ट्स और फिजिक्स के शॉर्ट्स बनाऊँ. और शुरू करते हैं आज का वीडियो. हमारा जो अप्रोच था वो था कि कुछ अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन हम उठाए. अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो बहुत ही इरेगुलर वे से हम सॉल्व कर सकते हैं, विच अदरवाइज यू शुड टेक 3 to 4 मिनट्स टू क्रैक. जैसे पहला ये क्वेश्चन जो है ये आई एम नॉट आई गेस 2018 का है, ठीक है, जेईई मेंस 2018. ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है. उन्होंने बोला है कि दिस इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर. उन्होंने बोला है a और b की वैल्यू इसमें से क्या रहेगी. सिंगल चॉइस ऑप्शन है और देन द ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b. ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जब डिटर्मिनेंट से सॉल्व करने जाओगे तो काफी समय लेगा. I don't know, it's a 3/3 determinant. You need to solve it and then you need to equate the two side. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक कुछ हैक बना रहा हूँ, मतलब इसको एक इजी वे से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट. मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू 0 पकड़ रहा हूँ. जस्ट सी, मैंने x की वैल्यू 0 पकड़ ली तो क्या होगा, ये -4 और -4 रहेगा और बाकी ये सब 2x है तो सब 0 हो जाएंगे. मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल डिटरमिनेंट बन जाएगा. उस डायगोनल डिटरमिनेंट को जिसको किसी को मालूम है डिटरमिनेंट को सॉल्व करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, -4 मतलब -4 का क्यूब. डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद मतलब -64, उसका आंसर आएगा -64. ये बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है. ये बिल्कुल अलग है जो हम लोग अदरवाइज डिटेल मेथड से करते हैं. ये बिटसेट के लिए भी उपयोगी है, एमएसटी सीटी के लिए भी उपयोगी है और अभी रिसेंटली एसआरएम की एग्जाम हुई है, कल के दिन ही एसआरएम की एग्जाम हुई है, वीआईटीई की एग्जाम हुई है. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एसआरएम की एग्जाम में तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे कल जो एग्जाम हुई. तो अभी थोड़ा सा पैटर्न ईजी होते जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल दैट. काफ़ी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में ही थे, तो टॉपिक्स जो पेपर डिस्कशन चल रहा है उसमें ये एनालाइज किया गया कि थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल इजी हो गए. तो उसमें भी अगर सपोज आपको ट्रिक्स आती है तो यू कैन डिलीवर द आंसर वेरी क्विकली. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो -4 -64 लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा. मैंने क्या किया था, x की वैल्यू 0 पुट करी थी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 पुट कर देते तो a बचेगा. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -a का स्क्वायर मतलब a क्यूब बचेगा. तो a क्यूब इज इक्वल टू -64, a इज इक्वल टू -4. ये आंसर विदाउट पेपर एंड पेन हमारा आ चुका है. a की वैल्यू -4, बट अनफॉर्चुनेटली ए ऑप्शन तो नहीं जाना है. बी, सी और डी तीनों में a की वैल्यू -4 है. तो b की वैल्यू क्या है, कोई गम नहीं. जैसे ये करने को हमको 20 सेकंड लगे, अनदर 20 सेकंड में b की वैल्यू आने वाली है. हमको a की वैल्यू -4 मिल गई है. अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू मिल चुकी है, वापस से x की वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे. वापस से x की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब हम ऐसी x की वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे कि आंसर बहुत जल्दी आए. जैसे x की वैल्यू 0 लेने से आंसर बहुत जल्दी आ गया था, बट अब एक बार 0 ले लिए तो हमको ये समझ में आया कि b का नंबर उड़ने वाला है. तो अब कोशिश ये रहेगी कि b नहीं उड़े, क्योंकि b तो निकालना है हमें. ठीक है, तो सपोज x की वैल्यू मान ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा. ठीक है, और 2 1 जा 2 और ये 2 ये 2 ये -3 ये 2 2 2 -3.
ठीक है, कभी डिटरमिनेंट की शॉर्ट ट्रिक्स का जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा कि इसको जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट टिल नाउ व्हाट एवर यू नो यू कैन सॉल्व इट इन दैट वे। बी की वैल्यू 1 डाल रहा है यहाँ पर भी, तो ई की वैल्यू ऑलरेडी हमारी -4 आ चुकी थी, -4 प्लस बी, तो ये हो जाएगा b -4 बिकॉज x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये हो जाएगा x मतलब 1 -4, 1 माइनस ऑफ -4, 1 माइनस ऑफ a की वैल्यू -4, सो 1 प्लस 4 दैट इज 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इधर 25 आ चुका है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 - 4 5 into -3 -15 -2 times -6 -4 -10 plus this is plus 20 and then this is 4 and 6 10 to the 20, ठीक है, ये आ गया हमारा 25, ठीक है, और इधर भी 25 है, कैंसल b -4 is equal to 1, तो b is equal to 4, ठीक है, इस तरह से हमारा कुछ आंसर आ रहा है। एक बार फिर से चेक करो, -3 ये हो जाएगा 9 - 4 5 5 into -3 -15 -2 times -6 -4 is -10 into -2 plus 20 plus 2 times 4 plus 6 that is 10 to the 20, तो ये हो जाएगा हमारा 40 -15 25, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 25 when I am putting x is equal to 1, so when I am putting x is equal to 1 I am getting this kind of answer, and when you put down the values you will get your final answer, ठीक है, ये यहाँ पर 1 पुट किया, -4 ऑलरेडी हमारा एक आंसर आ चुका था, 1 + 4 5 का स्क्वायर 25, इधर आंसर 25 है, 25 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू -4 है, तो b -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब कैंसिल हुआ तो b -4 इज इक्वल टू, कैंसिल होने के बाद 1 आया तो b की वैल्यू आ गई 1 + 4 5, b की वैल्यू आ गई 5, ऑप्शन डी -4, 5। It will hardly take 20-30 seconds to get to the value of b। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू 1 ही लेना चाहिए, चॉइस इज योर्स, ठीक है, बट इतना लेना चाहिए कि आंसर जल्दी आ जाए, ठीक है। आई होप दिस इज फाइन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन विल टेक एटलीस्ट 3 मिनट्स ऑफ टाइम, उसमें भी कोई छोटी सी गलती हो जाए तो पूरा क्वेश्चन भी कट जाएगा। होप दिस इज डन। सेकंड क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा से है, ये क्वेश्चन मैंने पिकअप किया, ये भी PYQs जेई है, काफी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम असम्पशंस लेंगे या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 2021 और 2022 के लिए कैंसिल हो चुका है CBSE के सिलेबस में, सो मेंस के सिलेबस में भी कैंसिल हो चुका है, लेकिन मेंस में जो पीछे साइड में इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ऑप्शंस देके रखे हैं एनी 5 आउट ऑफ 10 उसमें आने के चांसेस है, बिकॉज इसके जो ऑप्शंस है 2301 मतलब ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि उस समय कोई कैंसलेशन ऑफ सिलेबस नहीं था, 2014 मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का वे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स इन ABC, लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे डिलीवर कर रहा हूँ, A क्रॉस B, A और B की जगह मैं ले लेता हूँ I क्रॉस J, B क्रॉस C की जगह ले लेता हूँ J क्रॉस K, C क्रॉस A की जगह ले लेता हूँ K क्रॉस I, ठीक है, सर्कल। एंड वी नो अबाउट दिस थिंग इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ABC, मतलब I J K, ठीक है, यूनिट वेक्टर I कैप J कैप K कैप, ठीक है। लो I क्रॉस J को मैं K लिख सकता हूँ, J क्रॉस K साइकिल I J K, दिस इज I, दिस इज J, this is K, cycle I J becomes K, J K becomes I, and K I becomes J, ठीक है। so is equal to lambda times I J K। अच्छा ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब हम आ जाते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंसेप्ट पे। तो I J K इसको मैं लिख सकता हूँ I डॉट J क्रॉस K, ठीक है। इनफैक्ट इसको भी लिख सकता हूँ K डॉट I क्रॉस J, ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लैम्डा टाइम्स I डॉट। अच्छा J क्रॉस K तो I होता है ना, J क्रॉस K तो I होता है, तो I डॉट I हो जाएगा। क्या ये 1 है? ये 1 है। I क्रॉस J K होता है, K डॉट K 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई ऑप्शन डी 1, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई ऑप्शन डी 1।
अब एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लेना था, ये ट्रिक के तौर पे तो लेना ही था, कुछ और भी समझाना था। ये क्वेश्चन अगर देखते हैं और दिमाग में जब ये आता है कि आई क्रॉस जे इस टाइप से कर लिया, तो देखो के आई जे ये सब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा और एक हो गया तीसरा, मतलब ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है आई क्रॉस जे, हमको मालूम है ये, और तीनों की वैल्यू सेम है। मतलब ये क्यूब का केस है, ये क्यूब का केस है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम बताता है। आई जे के वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, ठीक है, पैरेललोपिपेड में जिसमें आई जे के इन्वॉल्व हो गए, मतलब मैग्नीट्यूड 1 1 1 हो गया, तो क्यूब ही बनना है वो, बिकॉज आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को बिना पेपर पेंसिल के हम डिलीवर कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड। द ओनली थिंग विच वी रिक्वायर्ड हियर इज द माइंडसेट। क्वेश्चन देखिए बराबर, अरे यार ए क्रॉस बी, ओ माय गॉड, आई जे के बी जे आई ओ, दैट मींस यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, वही कहानी यहाँ पर आंसर 1, दैट्स इट, ओवर। सो ये क्वेश्चंस लिटरली 5-10 सेकंड में डिलीवर होते हैं, और हमारा मोटिव ही है इन सब सीरीज के पीछे कि जो दिमाग में जेई को लेकर एक फोबिया बना है वो फोबिया हटाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कितना सिंपल सा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, asked so many times in the means, not exactly this question but question related to this, and it is simply very easy question। क्या बोल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एंड सॉरी ये n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, हाँ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बस वो GIF देगा, हम डर गए, अरे GIF अगर तो हमने सिखाई नहीं है, हमको समझता ही नहीं, भूल जाओ यार, समझ लो वो GIF नहीं है, नॉर्मल x है, x है, 2x है, डॉट 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 अप टू nx है। क्या मैं x कॉमन ले लूं और अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 up to n, that is n into n plus 1 upon 2, sum of first n natural number। क्लास 7 क्लास 8 में पढ़ाया जाता है, sum of first n natural number divided by n square, और मुझे मालूम है अगर n tends to infinity है, so 1 upon n tends to 0 होता है, 1 upon n tends to 0 होता है, बस मुझे 1 upon n क्रिएट करना है, that's it। x तो पढ़ा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, x/2 रख देता हूँ, और इधर ये इंटीजर मल्टीप्लाई n² + n, n अपॉन में n², इसके भी अपॉन में n², दैट्स इट। ये 1 हो गया, n अपॉन n² इज 1 अपॉन n, एंड 1 अपॉन n टेंड्स टू 0, सो 1 + 0, मुझे सिर्फ इंफिनिटी नहीं चाहिए था, x/2, 1 + 0 1, आंसर इज x/2, दैट्स इट, द आंसर इज x/2। ऑप्शन लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट था इसलिए, लेकिन आंसर इज x/2। ये क्वेश्चन 2012 का है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पिकअप करो, वेराइटीज देखो, एक भी रिपीट नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सभी मैट्रिसेस के क्वेश्चन है या सभी डेरिवेटिव या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, मैंने वेराइटीज पिकअप करी, सो दैट मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत हैबिचुअल हो जाए कि नहीं यार जेई बन सकता है। मतलब मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि जो पीछे एक वीडियो बनाया था मैथ्स को लेकर, ठीक है, मैंने उस समय बोला था कि यू कैन इजीली गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। अगर आपको 80 मार्क आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं जेईई मेंस में मैथ्स में, ये 99+ परसेंटाइल है, और मैथ्स को नॉर्मलाइज करने पर आपको मालूम है कि मैथ्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्मलाइज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका मैथ्स का स्कोर बहुत आगे चले जाता है, ठीक है। तो अगर मैथ्स बन गया तो बाकी सब ऑटोमेटिक बन जाते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है इंटीग्रेशन का, और ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है उस नॉर्मल से स्टूडेंट के लिए जिसने कभी कोई ट्रिक के बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, यू नो 5 tan x upon tan x minus 2 is equal to x plus a log sin x minus 2 cos x plus k, और फाइंड a बोला है, कहाँ है, यहाँ पर है, अच्छा k नहीं पूछा है, a पूछा है, और a b c d ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और इंटीजर टाइप में तो इस बार धोखा दे दिया है मीन्स वालों ने, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग रख दी है, ठीक है। तो अब तो इंटीजर टाइप में भी आप तुक्के नहीं मार सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इजी वे से कर सकते हैं। पिछले हैक में क्वेश्चन लिया था मैंने इंटीग्रेशन का, क्या किया था मैंने, इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, तो दोनों साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल। दूसरी बात यहाँ पर साइन कॉस है, चाहे इसका मैं डेरिवेटिव भी लूंगा तो साइन कॉस में भी आएगा, साइन कॉस में ही आएगा, तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं,
ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ए लगा है साइन को या ए लगा है कॉस को, तो मैं या तो साइन को टारगेट करूंगा या तो कॉस को टारगेट करूंगा। देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव गेट कैंसिल, तो बचेगा ये, लेकिन मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 sin x अपॉन साइन एक्स। देखो क्या करो, मैं tan को साइन अपॉन कॉस करो, साइन अपॉन कॉस करो तो क्रॉस मारेंगे तो sin x माइनस 2 cos x। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल आउट। ठीक है, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस a का एज इट इज log ऑफ x, तो इसका आ जाएगा sin x माइनस 2 cos x, और ऊपर जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सो दैट इज sin x माइनस 2 cos x, जिसको x पकड़ा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई sin x का cos x, और ये हो जाएगा प्लस 2 sin x। ठीक है, प्लस 2 sin x, मैंने 2x लिख दिया, या k का डेरिवेटिव 0। फाइन, अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर देखो sin x माइनस 2 cos x आया, यहाँ पे भी sin x माइनस 2 cos x आया, तो हमको डिनोमिनेटर के बारे में सोचना नहीं है, हमको सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में सोचना है, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये सब चीजें 30-40 सेकंड में हो जाएगी सर, 30-40 सेकंड में हो जाएगी। क्रॉस मारो, साइन के कंपोनेंट या साइन के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लो, या कॉस के, चॉइस इज योर्स। क्योंकि यहाँ पे कॉस का कोई नहीं है, मतलब कॉस का 0 है, यहाँ से कॉस का कंपेयर कर लो, साइन का कंपेयर कर लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं क्रॉस मार रहा हूँ तो sin x बन जा sin x प्लस 2a sin x, ध्यान से 2a sin x। ठीक है, ये a इधर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा। ठीक है, फिर से देखो sin x बन जा sin x, ये लिखना भी नहीं है यार, sin x को उड़ा ही देते हम कंपेयर कर रहे हैं, तो प्लस 2a sin x, तो 1 प्लस 2a, और इधर 5 sin x। फाइन, तो a की वैल्यू आ गई 2, दैट इज योर आंसर, बिकॉज 2 और इधर 5, सो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। कॉस को कंपेयर करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। अब खुद सोच लो, क्या ये क्वेश्चन अदरवाइज ट्राई करते तो कितना टाइम लेता था। इसलिए बोल रहा हूँ कि J इज रियली रियली कप ऑफ टी ऑफ एनी पर्सन। It's a cup of tea of any person. A student who is getting 85 percentile right now in different kind of mock test, or a dropper student who got around 80 to 85 percentile last year can easily achieve 96, 97 percentile, and with an extra effort you can make it to 98, 99 percentile. I already told that my right now focus is to make 80 plus marks in mathematics, which definitely give you 99 plus percentile. चलो फाइन, ये हो गए हमारे मैथ्स के क्वेश्चन इस हैक के। एक ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इस सीरीज को, इस सर्किट को सॉल्व करना है, और हमको मालूम है जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट है, जेई कर रहे हैं, नीट करिए, नीट में भी आ चुका क्वेश्चन है, उनको मालूम है यहाँ पर लगाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए केसीएल केवीएल। अब ये एक लूप, ये एक लूप, ठीक है, ये दोनों लूप पे केसीएल केवीएल लगाएंगे तो कम से कम वर्कआउट करने के बाद 3 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को पुट अप करके थोड़ा सा अरेंजमेंट करके, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन विद इन 50 सेकंड या विद इन 1 मिनट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये जो 4 ओम है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया 4 ओम। ये जो 1 ओम है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 1 ओम। ठीक है, अब इसके पीछे का मेरा लॉजिक ये था कि मुझे ये जो 2 पॉइंट मिल गए हैं सब जगह, ठीक है, वो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो गए हैं। ए और बी, सी और डी, ई और एफ के बीच में पोटेंशियल फिक्स हो गया है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था ये तो बताया नहीं। करंट थ्रू दिस ब्रांच, ये पूछा है, करंट थ्रू दिस ब्रांच, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल जब हो जाते हैं, अगर हमने बना लिया तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, वो फॉर्मूला ये है कि वोल्टेज इज इक्वल टू E1, देखो ओम्स का क्या होता है, V इज इक्वल टू RI। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, उस चीज पे ध्यान दो। ठीक है, उस चीज पे ध्यान दो।
V इज इक्वल टू आर है, तो E अपॉन आर करें तो आया जाएगा E अपॉन आर वन प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। मैं इस क्वेश्चन के स्पेसिफिक जा रहा हूँ, ठीक है। ये होगी I की वैल्यू, ठीक है। मुझे V की वैल्यू चाहिए, नहीं मैं फॉर्मूला भी कैसे लर्न करना वो बता रहा हूँ, ठीक है। और इधर लिख लो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस से ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। देखो ये एज्यूम करके चलो, फॉर्मूला कैसे लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो ये R ऊपर चलेगा और ये I है, I R फिर से V होता है और V की वैल्यू निकाल रहे हैं। इस तरह से हम फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें E1 R1 क्या है? E1 बैटरी, R1 ये, यहाँ पर बैटरी नहीं है मतलब E2 0 ले लेंगे, यहाँ पे बैटरी है और यहाँ बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन का आंसर कितने जल्दी आ रहा है। E1 की वैल्यू 28 अपॉन R1 की वैल्यू 4, ये तो 0 ही है, छोड़ दो। इसकी 7 अपॉन 1 और यहाँ पे 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 R1 R2 R3 4 2 और 1 अपॉन 1, ठीक है। ये हो गया 7 प्लस 7 बिकॉज 4 7 are 28, 7 1 are 7, 7 प्लस 7 14 और ये हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। सो दिस बिकम व्हाट इज दैट यार, पॉइंट में जल्दी आता है 0.5 0.25, सो 0.75 1.75 1.75 मतलब 7/4, 7 2 are 14, 2 4 are 8 वोल्ट। समझ में आ गया। लेकिन मुझे करंट पूछा है, लेकिन मुझे I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, किसने बताया था? ओम्स ने बताया था कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। हमको यहाँ पर पोटेंशियल मिल गया 8 अपॉन रेजिस्टेंस 2। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 एम्पियर करंट, ठीक है। अदरवाइज KCL और KVL लगाओगे तो फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से 15 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। समझ गए होगे, बिकॉज कम से कम 3 मिनट्स कैच करेगा वो, ठीक है। ये डायरेक्ट है, इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला देख लेना अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो मैंने बता दिया डायरेक्ट कि इधर जा रहा है, लेकिन पूछा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट, बिकॉज हमको अभी क्या मिला? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक लगाओ, 28 की बैटरी है, 7 की बैटरी है, 28 की बैटरी इस लूप में है, 7 की बैटरी इस लूप में है। तो अगर सपोज मैं एज्यूम करता हूँ इधर का करंट ऐसा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है जब करंट ऐसा जाएगा तो कहीं ना कहीं नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। और अगर इधर का करंट भी ऐसा है तो उधर से भी नीचे जाना ही जाना है। क्या ये रिवर्स हो सकता है? हाँ, इधर का करंट ऐसा हो सकता है। अच्छा, इधर का ऐसा होगा, इधर का ऐसा होगा, तो उस केस में क्या होगा? करंट ऐसा आना चाहिए, ठीक है। 28 की बैटरी है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। 28 की बैटरी है, क्लॉकवाइज आना है करंट, नहीं ये रूल है, थंब रूल है। 28 की बैटरी है, 7 से ज़्यादा है, जो बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ा देता है उसको क्लॉकवाइज भेज दो करंट को, दैट्स इट, ओवर, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, तो आपने डायरेक्शन का भी आंसर दे दिया। अब एक इन द एंड बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चों से लेकर 11th और जेई और नीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब में पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, 36 मीटर की हाइट है, ठीक है। और हमको बोला गया है कि यहाँ से जब बॉल ऊपर फेंका, यहाँ से जब बॉल ऊपर फेंका तो v वेलोसिटी थी, तो हाइट बताओ जहाँ वेलोसिटी, हाइट बताओ नीचे से ऊपर जहाँ वेलोसिटी v/2 होगी, जहाँ वेलोसिटी v/3 होगी, बिकॉज यहाँ पे तो 0 होना ही है क्योंकि वहाँ से रिवर्स आना है, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट द वेलोसिटी इज दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है बात, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी बात जा रही है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी धीरे धीरे एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम कम होते जाएगा, यहाँ जाके 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत करो डायरेक्ट जेईई में पूछा जाएगा, बट नीट में तो पूछा जाता है। नीट का फिजिक्स का लेवल बहुत ही लो है, नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। जहाँ तक कि जेईई का सवाल है, it could be part of question, so otherwise when you solve, I'm just trying with that way also 9th standard 11th standard में जो बच्चों को आदत बनाई जाती है टीचरों के द्वारा, वो बता रहा हूँ मैं, उस वे से हम सॉल्व करेंगे और मैं एक हैक दूंगा, ठीक है। तो कौन सा वे? देखो यहाँ टाइम का कोई उल्लेख नहीं है, इसका मतलब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा जो कहता है v² = u² + 2gh,
ठीक है जी, चलो देखते हैं, फटाफट लेते हैं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, जो कि समझ के चलो कि हमको h के वैल्यू निकालना है नीचे से, तो फाइनल वेलोसिटी वो रहेगी गेस v/2, और इनिशियल वेलोसिटी v थी। यहाँ से मैंने ऊपर फेंका बॉल, g की वैल्यू निगेटिव आने वाली है, उसको हम 10 ले लेते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और h की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि हमको वही तो निकालना है, तो मैं h की वैल्यू h ही ले रहा हूँ, वही हमको निकालना है, तो h की वैल्यू h ही ले रहा हूँ। तो यहाँ पर दो अननोन हो गए, यहाँ पर दो अननोन हो गए v और h। इसको सॉल्व करते हैं, v² माइनस v², तो वो हो जाएगा 3/4v²। निगेटिव में होगा तो वो निगेटिव या निगेटिव कैंसिल कर दिया, 20h। ये आ गया मेरा पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या लेंगे हम, नीचे से ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है, 0 का स्क्वायर नहीं लेना चाहता हूँ मैं, u² की जगह v² माइनस 2g, और यहाँ पे h नहीं है, यहाँ पर h 36 है। ठीक है ना, ये हाइट करी 36 है। ठीक है, तो इस कहानी में, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, v² की वैल्यू आ जाएगी, इतनी चांद हो जाएगी, g को g ही रहने दो। ठीक है, तो v² की वैल्यू आ जाएगी 72g, और यहाँ पर भी 10 ही रहने दो, 2gh, ऐसा ही रहने दो। ठीक है, तो 72g v² की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो क्या कहानी बनेगी, यहाँ से हमारी कहानी बन जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू v² की यहाँ डाल रहे हैं, तो 3/4 into 72g is equal to twice gh। ठीक है, मेरा h क्या था, v/2 हाइट पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, g तो गया, 2 गया 72 के साथ, 4 भी गया 72 के साथ, 9 9 3 27 मीटर। ठीक है, आंसर आ गया 27 मीटर। ये एक 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है, जेई में पहले पूछा जाता था, लेकिन जेई के अभी के जो जेई के क्वेश्चन है उसका पार्ट हो सकता है, 100% हो सकता है। अब ये सॉल्व करने के लिए 2 बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ा। नाउ जस्ट सी द स्टेप, यू कैन स्टार्ट काउंटिंग द टाइम। हाफ पूछा है v/2, हाफ का स्क्वायर क्या होता है, या 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 से 1 कम कर दो 3, और 3/4 को टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर 27। वही तुम कर रहा। हाँ, टाइम काउंट किया होगा तो 10 या 12 सेकंड लगे होंगे, 10 या 12 सेकंड लगे होंगे। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, ये जो 2 है 2 का स्क्वायर कर दो, ये जो 2 है ना 2 का स्क्वायर कर दो, उससे 1 कम ऊपर ले लो, उससे 1 कम ऊपर ले लो, 3/4, और टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 4 9 से 9 3 से, वही तो आंसर था। किस अंदाज में वो आंसर आया, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट। ठीक है, ये 10 सेकंड में। सपोज उन्होंने बोला v/3, तो आंसर क्या आएगा, 8/9 into 36 32 मीटर। सर ये तो 3 सेकंड में आ गया, ये 3 सेकंड में आ गया, जस्ट 3 सेकंड में आंसर आया ये 8/9। क्या किया मैंने, 3 का स्क्वायर 9, 1 कम 8, 8/9 into हाइट 36 32 मीटर। I hope this is fine. In the next video, I will try to continue with this series as well as a few motivation. Some students have called me to work on those physics and chemistry, paper pattern and that weightage counter, because that mass weightage counter has been liked by many students. So I want a personal reply from them also. So मैं कोशिश करूँगा, even though I have a very hectic and busy schedule, but still I will try my level best. And once again, everyone knows that this is not a monetary channel. This is all for the benefit of you guys, and I want you guys to spread this kind of videos which are very helpful for the student to as much student as possible, so that everyone will be benefited from this. And this is a genuine case. These are the all genuine, all of you know that my videos are always genuine. There won't be any that loopholes kind of thing, that something very biased thing has been happening or something like that. It is always a genuine video, and it is not at all for the monetary purpose. It is wholly and solely just for getting the knowledge of the student better and better. Thank you very much.